नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में और रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में मुख्यमंत्री ने दूध और जल से अभिषेक किया। वहीं बाबा काल भैरव की आरती उतारी गई। बता दें कि सुबह 10 बजे सीएम योगी शिवपुर स्थित परिषदीय स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों की प्रदर्शनी देखी और बच्चों से प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की। बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की गई। बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों और शिक्षकों में उत्साह और हर्ष का माहौल देखा गया। और खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर के फतेहपुर दक्षिण स्थित बालाजी महाराज दरबार में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामचरितमानस के अखंड पाठ से हुआ, जिसके बाद विधि विधान के साथ हवन पूजन संपन्न कराया गया। भंडारे में आसपास के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। साधु संतों ने वृद्धाश्रम का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की सराहना की। पूरे आयोजन में आस्था और भक्ति का माहौल देखने के लिए मिला। वहीं इस अवसर पर समाज सेवा और धार्मिक कार्यों का संगम भी देखने के लिए मिला। दक्षिण में ये विशाल भंडारा चल रहा है, जो यहाँ पे वृद्धा आश्रम और बालाजी महाराज का ये भव्य दरबार है और इस दरबार में भंडारे का आयोजन है। हमारे बीच में आयोजन करता है भैया, क्या नाम है आपका? है हमारा नाम। आज भंडारा हो रहा है। प्रभु की कृपा से ये सारा कार्य हो रहा है और इसमें हमारा आपका किसी का सहयोग नहीं होता है, ये सब प्रभु ही करवा रहे हैं। जिसको जिससे सबको शामिल कर लेते हैं, वही करवा रहे हैं। सिर्फ हम लोग केवल होते हैं कि हमारे आप। अच्छा भैया, जिस तरीके देखा जाए आप ऐसे गांव से हैं और इस गांव में वृद्धा आश्रम है और वृद्धा आश्रम बहुत बड़ी एक लोगों के लिए सीख है, जो बहुत से ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं, घर से निकाल देते हैं और आप वृद्धा आश्रम चला रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश देना चाहते हैं हमारा ये वृद्धाश्रम चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आने के बाद में कुछ ही दिन रुकते हैं, उसके बाद में इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। केवल वृद्धाश्रम खोलने का इतना प्रभाव पड़ता है कि लोगों को ये समझ में आ जाता है कि अगर जरा सा भी हम सुविधा करेंगे तो वृद्धाश्रम में सारी सुख सुविधाएं हैं और आज जाकर के सारी सेवा वगैरह होती रहेगी, तो हमारे माँ बाप जो वृद्ध हैं ये हमसे वंचित हो जाएंगे। जिस तरीके देखा जाए भैया, गांव की पहले की अपेक्षा गांव बहुत लोगों के अंदर नाना प्रकार के वो चलते थे और आज देखा जाए उसी गांव में वृद्धा आश्रम है, बालाजी महाराज का सुंदर दरबार है। तो क्या कहेंगे, कीचड़ में कमल खिला है? ये सब प्रभु की कृपा से ही कमल खिलता है। जहाँ पर भी इस तरह के कार्य होते हैं, जब प्रभु चाहते हैं, जिसको बुलाते हैं, जिसको इस कार्य में लगाते हैं, उसी की ड्यूटी लगाई जाती है। ये प्रभु के कार्य से ही सारे कार्य हो रहे हैं। हमारे बालाजी महाराज जब 2021 से जब से विराजमान हुए तब से ये सारी कृपा चल रही है। हर कोने पे हमारे देखो संतोष बाबा मंदिर है, निश्चेश्वर आश्रम है, झारखंडेश्वर महाराज के दिव्य स्थान है। ये सब अलौकिक व्यवस्था है। यहाँ पर दिव्य दर्शन होते हैं। दर्शन उसी व्यक्ति को होते हैं जो दर्शन प्रभु देना चाहते हैं। इसी व्यवस्था के साथ में वृद्धाश्रम और बालाजी दरबार का दिव्य दरबार है। यहाँ पर इसी से कोई भी प्रकार की वो नहीं किया जाता है। सिर्फ जिसको प्रभु करवाना चाहते हैं विशाल भंडारा हो रहा है। इसमें कोई हमारा और आपका किसी का सहयोग नहीं है, प्रभु सबसे करवाते हैं। सब लोगों का सहयोग होता है। कोई 1 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है। आज तक जितने भी दान आ रहा है यहाँ पर गुप्त दान के रूप में आता है। और देखिए भैया, जिस तरीके देखा जाए यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है, निरंतर जो पुरानी परंपरा बैठ के भोजन कराना से नेक कार्य होते हैं। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज घाट। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां तहसील कायमगंज के मुराठी गांव में तहसील दिवस के दौरान विधायक सुरभि गंगवार और एसडीएम अतुल कुमार के बीच नोकझोंक देखने को मिली। विधायक ने एसडीएम पर पीड़ित के खेत की पैमाइश कराने में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम ने विधायक के फोन के बावजूद पैमाइश नहीं कराई और टीम को वापस बुलाने का आरोप भी झेलना पड़ा। नायब तहसीलदार हर्षित वर्मा ने बीच बचाव किया। पीड़ित ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर एसडीएम की दूसरी पार्टी के साथ साठगांठ की भी आशंका जताई। बता दें कि मामला प्रशासनिक तनाव का रूप ले चुका है। आज तहसील दिवस था कायमगंज में, जिसमें प्रकरण आया
था मुरैठी का, और उससे पहले प्रार्थी हमारे पास हमारे जनता दरबार में आया था और उनका ये कहना था कि एसडीएम साहब का आदेश था धारा 24 के तहत उसने पहले डाला हुआ था और उस आदेश का जो पालन था वो कानून को टीम गई थी। तो किसी दबंग व्यक्ति के कहने पे जो हमारी जानकारी में आया उसको रोक दिया गया। अब यहाँ से तहसील दिवस में आने के बाद जो यहाँ पे प्रशासन का कहना है कि दूसरे पक्ष ने रेस्टोरेशन डाला। अभी इस मामले में मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई को देखूंगी भी कि जब आदेश एसडीएम कायमगंज के द्वारा ही था तो उसको जब मौके पे टीम कराने गई तो किसी व्यक्ति के कहने पे रोका गया और इतना समय दिया गया कि दूसरा व्यक्ति रेस्टोरेशन उसमें डाल दे। यहाँ पे प्रशासन का ये कहना है कि जो जिसका आदेश था उसका ज़्यादा है, तो हमारा ये कहना है कि ज़्यादा है तो उससे ले लिया जाए, लेकिन रोका किस दबंग व्यक्ति, आप मीडिया के बंधु हैं, आपके सामने मैं कहूँगी गैंगस्टर आरोपी के कहने पे रोका गया। इसलिए इस प्रकरण में मैंने प्रार्थी को यहाँ तहसील दिवस में बुलाया था और इसके लिए मैं पत्र भी लिखूंगी जिलाधिकारी महोदय को, जिसकी कि इसकी जांच हो जाए और इस बात की जांच ज़रूर हो कि आदेश यहाँ से हुआ और इतना समय क्यों दिया गया दूसरी पार्टी को कि वो रेस्टोरेशन की फाइल डाले। तो इसका मैं अपने लेटर हेड पे लिखित दूंगी और जिलाधिकारी महोदय स्वयं टीम बना के इसकी जाँच करेंगे तो सब दूध का दूध पानी पानी होगा। अच्छा, एसडीएम साहब अभी वाली बात बता रहे थे वो, अब वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आदेश तो आप ही ने किया है, आप ही का ही आदेश है, तो एक पक्षीय आदेश इसका मतलब गलत किया उन्होंने। एक पक्षीय आदेश क्यों किया और दूसरे व्यक्ति को इतना मौका दे दिया गया कि वो 2 बार टीम जा चुकी है, 2 बार वापस आ चुकी है, इतना दे दिया गया कि वो रेस्टोरेशन के लिए उसको समझाया गया होगा कि आप ये रेस्टोरेशन डालें। इस मामले में मैं स्वयं व्यक्तिगत देखूंगी और न्याय हो प्रार्थी के साथ, ऐसी मेरी कामना है और वही मैं करूँगी। और खबर कानपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य मौजूद रहे। आरएसएस के मुख्य वक्ता नरेंद्र ठाकुर ने शताब्दी वर्ष और संगठन की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 14 से 35 वर्ष की युवा पीढ़ी हर साल 1.25 लाख की संख्या में संघ से जुड़ रही है और मार्च से अब तक 4000 नई शाखाएं बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि संगठनों में महिला भागीदारी बढ़ रही है। सेवा भारती जैसी संस्थाएं प्रशिक्षण, स्वावलंबन और सामाजिक कार्यों में योगदान दे रही है। बता दें कि मीडिया के सवालों का जवाब भी विस्तार से दिया गया। और खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा कार्यकारिणी में हत्या के आरोपी लालचंद यादव को जिला मंत्री बनाने से विवाद खड़ा हो गया है। 2020 में प्रधानी चुनाव के दौरान ओमकार दुबे की हत्या के आरोप वाले लालचंद यादव को पद से हटा दिए जाने पर मृतक के भाई नागेंद्र दुबे ने पार्टी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने पर व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट दोषी ना ठहराए। वहीं सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। हमारा नाम नागेंद्र दुबे है, ग्राम गोंदा, थाना नारायण। 2020 में हमारे भाई की हत्या लालचंद यादव और उनके गोल ने किया था, प्रधानी के चुनाव के रंजिश को लेकर के। जबकि भारतीय जनता पार्टी के में इनको जो है मंत्री पद दिया गया है। ठीक है, तो भाजपा ने एक जिला मंत्री बनाया है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। इसको लेके आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते? देखिए, सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ के पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि भाजपा ने किसी अपने जिला संगठन में किसी इस तरह के व्यक्ति को नामित किया है, तो आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। अगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट 2022 का आप देखेंगे तो योगी सरकार जो कानून व्यवस्था का दावा करती है, उस सरकार में लगभग 49% मिनिस्टर्स जो दागी हैं
लगभग 20 ऐसे मंत्री जिनके ऊपर हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे। तो ऐसी सरकार जो कि स्लोगन देती है एक अच्छी कानून व्यवस्था की, कि सरकार में जब इतने आपराधिक। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बुडाना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंडवाड़ा मार्ग पर चल रही अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त शाबीर मेरठ निवासी पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने 6 बंदूकें, 3 पौनियां, 3 तमंचे, 4 अधबनी बॉडी और भारी उपकरण जैसे ड्रिल, ग्राइंडर, शिकंजा जब्त किए हैं। आरोपी ने बताया है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए हथियारों की मांग बढ़ी थी। पुलिस अब फरार साथी की तलाश और हथियारों की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि एक शाबिर नाम का बदमाश जो कि सरथना मेरठ का रहने वाला है और गन्ने के खेत में अस्थायी रूप से एक निवास बना करके उसमें जो है असलहे बनाने का काम करता है और पंचायत चुनाव के परिदृश्य में वो लोगों के मांगने पर वो इस तरह का काम कर रहा है और मनचाहे दाम पर उसे बेच रहा है। इस प्रकार से एक टिप ऑफ के आधार पर जब हमारी पुलिस सक्रिय होती है, आदित्य SPRA के नेतृत्व में तथा उसके क्या कहते हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां औरैया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर 12 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला ककोर मुख्यालय के पास कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट से 40 कुंटल लोहे की सरिया चोरी का था। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उमरसाना तिराहे के पास दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा। इनके कब्जे से चोरी का सरिया, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सेंट्रो कार, i20 कार और ट्रॉली की चाबी बरामद हुई। वही पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे साइट पर काम करते थे और पैसे के लालच में चोरी कर रहे थे। देखिए, 1 अप्रैल 2026 को थाना देबियापुर अंतर्गत ककोर मुख्यालय के सामने नई कोर्ट बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कार्य के अंतर्गत यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूर व अन्य लोग यहाँ पे रखा हुआ सरिया जो है वो चोरी कर रहे थे। इसकी सूचना जो है मनोज कुमार वादी जो है, इनके जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा थाना देबियापुर में दी गई। तत्काल इसमें FIR पंजीकृत की गई। SOG और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया और 40 टन सरिया के साथ में और साथ साथ 3 वाहन, एक ट्रैक्टर जिसको कस्टमाइज किया गया था, जिसमें सरिया ये लोग लेके जाते थे छुपा के, जो कवर हो जाता था, और साथ साथ 2 गाड़ियां, एक i20 और एक सेंट्रो कार, ये बरामद हुआ है। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चक सिकट्टी इस्लामपुरा गांव में एक साथी ने साथी पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घायल हसन अहमद को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देख जिला अस्पताल रेफर किया। परिजन अस्पताल ले जाते समय हसन की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु कब्जे में लिया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि आरोपी इरफान की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कुमार की हत्या का मामला है, क्या है पूरा मामला? बहुत ही दर्दनाक मामला है। बच्चे का बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया और हमारे बहुत ही करीबी रहे नौशाद अहमद, उत्तम ऊर्जा। कल दिनांक 3/4/2026 को थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के ग्राम इस्लामपुरा में 2 युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसमें इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान ने हसनैन पुत्र नौशाद, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसको चाकू मार दिया। हसनैन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बॉडी को पंचायतनामा के लिए भिजवा दिया गया है एवं थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत। खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के प्रशिक्षण भवन में जन सुनवाई के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है और न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। मंत्री ने अनिल राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि वे अनुभवीन है। साथ ही सपा पर आरोप लगाया कि ये पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। बता दें कि आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में सपा विधायक के गनर द्वारा अवैध असला लहराने की घटना पर भी उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की।
लेकर बात चर्चाएं तेज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव कब होगा, किस तरीके से होगा, कुछ अभी? देखिए, सरकार चुनाव के पक्ष में है। कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। अलरी राजभर ने एक बयान दिया है कि एक ही व्यक्ति को छोड़कर पंचायत चुनाव को कोई बयान नहीं दे रहा है। निर्वाचन आयोग चुनाव जब कराएगा हम तैयार हैं, सीधे आपको इशारा करते हुए उन्होंने कहा है। देखिए, वो अभी बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चच्चा हैं। उसको क्या पता है, विभाग हमारे पास है तो हम। खबर ललितपुर से है, जहां श्री हनुमान जन्मोत्सव पर ललितपुर में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में जनपद के अखाड़े और युवा प्रतिभाओं ने हैरतगंज, करतब और मलखम पर दमखम दिखाया। बता दें कि तुवन मंदिर पर भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन देखने को मिला। पुलिस अधीक्षक मुस्ताक और जिलाधिकारी सत्य प्रकाश स्वयं सुरक्षा व्यवस्था और यातायात पर निगरानी रखते हुए नजर आए। रास्ते में प्रसाद, हलवा, पूड़ी, बूंदी, फल और शीतल पेय वितरित किए गए। बता दें कि आयोजन समिति ने महीनों की मेहनत और दानदाताओं के सहयोग से शोभा यात्रा सफल बनाई। महाराज जी, आज तुवन मंदिर से शोभा यात्रा निकली है हनुमान जयंती पर और बड़ी भव्यता से निकली है, क्या कहेंगे आप? मैं तुवन सरकार की कृपा से पूरे जनपद ललितपुर वासियों को तुवन सरकार की जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एवं जो हमारे तुवन सरकार के यहाँ जो एक कार्यक्रम हुआ है शोभा यात्रा का, ये 100वां वर्ष चल रहा है उसका, और बड़े ही भव्यता से एक कार्यक्रम हुआ है और यहाँ कोई मतभेद नहीं होता है। बड़ी कृपा होती है हनुमान जी की, जो सभी मिलजुल के कार्यक्रम कराते हैं, बड़ी आत्मीयता से कार्यक्रम कराते हैं। इन सब इसलिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं। जय श्री राम। खबर शामली से है, जहां थाना भवन नगर में बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान नगर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। यात्रा में डीजे, बैंड बाजे और आकर्षक झांकियां पूरे माहौल को भक्तिमय बना रही थी। शोभा यात्रा का शुभारंभ माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा फीता काटकर किया गया। जगह जगह मिठाई और आइसक्रीम वितरित के स्टॉल लगाए गए। वहीं विशेष झांकी में लव जिहाद विषय पर जागरूकता का संदेश दिया गया। यात्रा में अनुशासन, भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। बता दें कि पुलिस प्रशासन भी पूरे समय सतर्क और मुस्तैद रहा। खबर ललितपुर से है, जहां जिले की हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा में बदमाशों ने खुलेआम हाथ साफ कर दिए। लगभग 15 से 20 महिलाओं के मंगलसूत्र, विजयसेन की पुत्रियां, कान के बाले और अन्य सामान चोरी कर ले जाए गए। बता दें कि बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों के मोबाइल भी उठा लिए। पुलिस अधीक्षक मुस्ताक और जिलाधिकारी शोभा यात्रा के दौरान मौजूद रहे। बावजूद इसके अपराधी अपना काम करने में सफल रहे। पीड़ित महिलाएं सुबह से कोतवाली और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रही है। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही पूरी घटना का खुलासा होगा। कहाँ रहती हैं? कृष्णारी। क्या घटना हुई थी? हम जुलूस देखने आए थे राधा कृष्ण मंदिर के पास और हमारी बीजासन काट ली और हमने मुलजिम को पकड़ा, पुलिस के हवाले करो। उन्होंने चीज़ भी छुड़ा ली, लेकिन हमारी दई नहीं। जब पुलिस चीज़ नहीं दे रही है? पुलिस चीज़ नहीं दे रही। आदमी पकड़े गए हैं? आदमी पकड़ा है, हमने खुद पकड़ के दिया पुलिस को। कितने लोग थे वो? हम तो अपने एक पकड़ा था जो हमारी बीजासन काटी। अच्छा, हाँ। आपने उसकी आपका आरती कहाँ रहती हैं? हवाई पट्टी के साथ। क्या मामला हुआ, क्या हो गया था? कल हनुमान जयंती देखने आए थे, तो रास्ते में प्रसाद ले रहे थे तो सदर कांटे के पास, तो किसी ने हमारा मंगलसूत्र छीन लिया। आपने शिकायत की? शिकायत की। हाँ। मुझे पकड़ा भी गया, पर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है कोई। पुलिस ने पकड़ा था उसको? आपने पकड़ा था? पुलिस ने पकड़ा था? नहीं है? मतलब हमने नहीं पकड़ पाया उसे। आपका कहाँ रहती है? नगर में टोरिया मंदिर के पास। क्या हुआ था? कल हम जुलूस में आए थे तो प्रसाद ले रहे थे, तो किसी ने कृष्ण जी के मंदिर में वहाँ मंगलसूत्र काट लिया। 10 गुड़िया हैं, 98 घर को पहनेंगे। लगभग कितने कीमत रही होगी? अब आजकल के जमाने से लगा लो कितने की हुई है, 50-60 हज़ार का तो हुई ही। बिल्कुल। तो आप पुलिस में चलो हमें बिल्कुल पुलिस में गई हो आप?
अगली खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 रुपए के अनामी बदमाश सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर एक महिला की चाकू मारकर हत्या का आरोप था और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफिरबा एनटीपीसी पावर हाउस के पास जंगल में छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ की। जवाबी फायरिंग में सोनू यादव के दोनों पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ। पूर्व फतेहपुर जिले में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसमें जो हमारा मुख्य अभियुक्त था सोनू यादव, वो पिछले एक हफ्ते से वांछित उसमें चल रहा था। अब मेरे द्वारा उसमें 25,000 रुपए का इनाम और आईजी महोदय द्वारा उसमें 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कराया गया था। काफी दिनों से हमारी सर्विलांस और हमारी जो एसओजी और जो हमारी थाने की टीम है उसको ये सूचना मिल रही थी कि वो एनटीपीसी पावर हाउस के पास जो जंगल है वहां पर छुपा हुआ अपनी गुजर बसर कर रहा है। इसी सूचना पर भी कल रात को जब हमें बिल्कुल सटीक सूचना मिलती है उसकी लोकेशन के बारे में, तो हमारी टीम वहां पर पहुंचती है। वहां पर वो पाया जाता है। और खबर कानपुर से है, जहां कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने 25,000 का इनामी और आरोपी शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार किया। शिवम मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल का पुत्र है। वहीं पुलिस पूछताछ में शिवम ने खुलासा किया कि फर्जी फर्म श्रीराम मेडिकल एजेंसी के माध्यम से कोडेन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी अलग अलग राज्यों में की जा रही थी। शिवम की फर्म नाक्स फार्मास्यूटिकल दिल्ली में रजिस्टर्ड थी। केवल 14 माह में लगभग 76 लाख बोतलें मूल्य करीब 42 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश से खरीदी गई। मामले में अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच में है। ये जनपद कानपुर में 8 मुकदमे लिखे गए थे और इसमें 11 लोग वांटेड चल रहे थे। इनमें से आज 6वीं गिरफ्तारी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है शिवम अग्रवाल की। इससे पूर्व में इनके पिताजी विनोद अग्रवाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी उसमें केवल 26 लाख बॉटल्स के बारे में पंजीकृत था अभियोग, लेकिन हमारी जो विवेचना के दौरान अब तक हमें 1 करोड़ 12 लाख बॉटल्स का पता लगा है। इनकी 2 कंपनी है। शिवम अग्रवाल से पूछताछ में ये पता लगा इनकी 2 कंपनी, एक मेडिसिना है और दूसरी इनकी मेडिसिना हेल्थ केयर और दूसरी नॉक्स फार्मास्यूटिकल है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। हमारी जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये 2 जगह से इनको मटेरियल सप्लाई होती थी। एक विंग्स बायोटेक है और दूसरे लेबोरेट फार्मास्यूटिकल पानीपत है। ये विंग्स बायोटेक जो है बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ से इनके पास 76 लाख बॉटल्स इनके पास आई हैं। अभी तक हमने, क्योंकि ये जांच पड़ताल चल रही थी, तो जांच पड़ताल। खबर कानपुर से है, जहां ज्वारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ये मेला प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय कानपुर एवं कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी रहे। वही शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगीत विभाग की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की और स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। प्राचार्य प्रोफेसर रंजू कुशवाहा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्राओं को शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। देखिए, ज्वारी देवी महाविद्यालय में आज हमारी ये बेटियां, बहनें, इन सब के बीच में एक कार्यक्रम, रंजू कुशवाहा जी यहाँ की प्राचार्य हैं और अल्पना जी हैं और हमारे उज्जवल जी हैं, अमित जी हैं, सभी लोग मिल करके इन बेटियों के जीवन की दिशा के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि हमारे यहाँ जो भी हमारी बेटियां आधी आबादी है या और अन्य भी जो पुरुष भी हैं, हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उन सबको कैसे नौकरी और रोजगार के साधन मिले और वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं और कई प्रकार के कार्यक्रम हमारी सरकार के द्वारा चलते हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये सारे हमारे परिचय देते हुए आज वो कार्य हुआ कॉलेज में कौन आया था, क्या किया? अच्छा, मैं प्रिंसिपल ज्वारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर।
आज हमारे महाविद्यालय के सभागार में क्षेत्रीय कार्यालय सेवा योजन के द्वारा और हमारे महाविद्यालय के संयुक्त रूप से बृहद एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम कंपनियां आकर के अपने स्टॉल लगाकर हमारी छात्राओं को या बाहर की भी छात्राएं जो आ रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। वो अपने योग्यता के अनुसार जॉब के लिए जो भी इच्छुक है वो उनको यहाँ प्रदान किया जाएगा। और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र मैथानी जी बीजेपी विधायक हमारे बीच पधारे थे, जिन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक और भारत नेपाल सीमा से खबर आ रही है, जहां जीएसटी पेपर होने के बावजूद कोल्ड ड्रिंक लदी पिकअप को एसएसपी ने सीज कर कस्टम के सुपुत्र कर दिया है। बता दें कि मामला गुरुवार रात 9:30 बजे का है। शिवपुर मोहरनिया गांव के व्यापारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पिकअप पर सभी कागजात मौजूद थे, फिर भी वाहन और माल को सीज किया गया। व्यापारी ने अब डीजी एसएसपी दिल्ली को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारी के भाई ने आरोप लगाया है कि एसएसपी के डिप्टी कमांडेंट के कारण ये कार्रवाई की गई। वहीं मामला उच्च अधिकारियों की जांच में है। गुप्ता है, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है, हमारा गांव शिवपुर मोहनिया में है और कई वर्षों से जीएसटी से काम कर रहे हैं। दुकान का जीएसटी बिल भी है और सरकार को जीएसटी भी दे रहे हैं। और हम कोल्ड ड्रिंक मंगवाए थे सिसैया से, लखीमपुर सिसैया से कोल्ड ड्रिंक पक्के बिल पे विदाउट मतलब पूरा जीएसटी पे। उसके बाद वो ड्राइवर ने वहाँ से निकला 8:30 बजे निकला है, 9:30 पे रुपैडिया आ गया है। उसको रूट पता नहीं था, वो डायरेक्ट वहाँ एसएसबी कैंप रुपैडिया में पहुँचा और वहाँ से टेलीफोन किया कि मेरी गाड़ी एसएसबी ने पकड़ लिया है, हम कागज लेकर आओ। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदीनगर इलाके में बीती रात गैंगस्टर राहुल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई। अज्ञात हमलावर ने अचानक गोलियां बरसाई, जिससे राहुल घायल होने के बाद जिंदगी बचाने के लिए भाग निकला। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने राहुल की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शुरुआती जांच में गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी संभावित हमले को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो हमारे यहाँ का एसटी सीटर भी है, हालांकि वर्तमान में ये राजनगर में रह रहा है। कल रात में ये अपने जानने वालों से मिलने आया था, तो जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा गया तो उसमें पाया गया कि जब ये सिगरेट लेके गाड़ी में बैठा तो एक आदमी पैदल आया और उस पर फायरिंग की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोदी नगर के एक यहाँ पर रेस्टोरेंट पर बीते रात तकरीबन 10 बजे के करीब एक राहुल नाम के व्यक्ति को एक अज्ञात शख्स ने गोली मार दी, जिसके बाद राहुल अपनी गाड़ी लेके यहाँ से खुद गाजियाबाद के लिए हॉस्पिटल के लिए गया। आपको बता दूं, राहुल को जो मारी गई थी वो तकरीबन 4 गोली मारी गई थी, जो उसके लेफ्ट राइट और एक पेट में और एक मुंह पे लगी है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी जो आदमी जिसने गोली चलाई थी उसे पकड़ा नहीं गया है, लेकिन राहुल की पत्नी के तहरीर लेने के बाद में उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्द ही जिसने गोली चलाई है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। खबर गाजियाबाद से है, जहां राजनगर एक्सटेंशन की क्लासिक रेजिडेंसी सोसाइटी में अचानक एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के फ्लैटों में धुएं से लोगों की सांसें अटकी, लेकिन सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को पास के फ्लैटों तक फैलने से रोका गया। बता दें कि जिस फ्लैट पे आग लगी थी उसका सारा सामान जलकर खाक हो गया है। राहत की बात ये रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ। आग के कारणों की जांच अभी जारी है। 3 अप्रैल 2026 को समय लगभग 1:30 बजे फायर स्टेशन कोतवाली की सूचना प्राप्त हुई थी। क्लासिक रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना की गई, एक फायर स्टेशन को खंडागर कोतवाली से और एक राजनगर, एक हमारी कचहरी ड्यूटी पे खड़ी हुई गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा गया। यहाँ आगे देखा तो 3rd फ्लोर पे फ्लैट नंबर 202 पे आग लगी हुई थी, जिसमें सोसाइटी के द्वारा लगे हुए सिस्टम से वहाँ के रेजिडेंट्स आग बुझाने के कार्य कर रहे थे। हमारी गाड़ी
तत्काल पहुंची और होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। घटना में घरेलू सामान जो था रेसिडेंट्स का वो जल गया है और आग लगने की खबर संभल से है, जहां केला देवी थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 3 वर्षीय मासूम मोहित की मौत हो गई। परिजन बच्चे को बुखार आने पर डॉक्टर अनिकेत के पास ले गए थे, जहां 2 इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। घबराए पिता उसे निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल ने वापस भेज दिया। बच्चे ने शाम करीब 7 बजे दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। संजय, क्या मामला है, आप यहाँ जो आए हैं? मेरे लड़के को बुखार आया था तो मैं दवाई दिलवाने लाया था सोनम मोहम्मदपुर में। किसके यहाँ? अनिकेत के यहाँ। तो कब लाए थे? अभी शाम 5 बजे। फिर क्या हुआ? फिर उसने मैंने कि उसको बुखार आ रहा है, सिर्फ देखना। उसने चेक करा, बोलो बुखार है ऐसे। मैंने कि बोलो चेकअप करवा दो इसका, मैंने चेकअप करवा दो। उसने चेकअप करवाया, फिर चेकअप करवाने वाले बोला बुखार तेज है ऐसे कुछ। मैंने कि ठीक है, बोले इसे दवाई दे दूँ अभी। मैंने कि ठीक है, बोले इंजेक्शन लगे इसके कई 4-5। मैंने कि लगा दी, ठीक है। उसने हाथ में 3 लगाई, फिर लगाने के बाद 1 इंजेक्शन लगाया, फिर उसने 1 लगाने के बाद दूसरा इंजेक्शन जो लगाया वो दूसरे इंजेक्शन पे ही मेरे लड़का गर्दन खो गया और अंदर से पलटी आई और हुई खत्म हो गया। फिर कहीं ले गए इसके बाद? संभल लेके भागा था मैं, संभल पहुँच नहीं पाया। खबर गोंडा से है, जहां इजराइल ईरान युद्ध के बीच बाबा रामदेव के ईरान समर्थन वाले बयान पर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि ये उनके निजी विचार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विचार स्वतंत्र होते हैं और कोई किसी का समर्थन कर सकता है। बृजभूषण ने बाबा रामदेव को स्वदेशी बाबा नाम दिया और कहा कि उनके विचार निजी है। वहीं देश से नक्सलवाद खत्म करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई में ये सबसे बड़ा काम है। बृजभूषण ने कहा, जो गृह मंत्री कहते हैं उस पर विश्वास किया जा सकता है। रामदेव ने ईरान का समर्थन किया है, कैसे देखते हैं? ये उनका विचार है, तो विचार तो स्वतंत्र होता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है। सरकार तो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी है, ऐसा क्या है कि देखिए ये उनका निजी विचार है और बाबा रामदेव जी का नाम हमने रख दिया है स्वदेशी बाबा। तो स्वदेशी बाबा का जो विचार है उनका निजी विचार है। अमित शाह ने कहा कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है, आतंकवाद मुक्त करना है, क्या कहेंगे आप? जो गृह मंत्री जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और इतना बड़ा काम नक्सलवाद के क्षेत्र में जितना अमित शाह जी ने किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। आतंकवाद मुक्त होगा भारत, कहा है तो होगा ही। जिस तरीके से देश में टकराव चल रहा है, कैसे देखते हैं ईरान और उनके बीच में? देखिए ये इतना बड़ा विषय है जिस पर हमारे जैसे आदमी के द्वारा कोई प्रकाश नहीं। राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर ओछी टिप्पणी की है चुनाव के दौरान, क्या कहेंगे आप? लगातार भाषा कर देखिए राहुल जी के लिए कोई नई बात नहीं है। नेताजी चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव को लेकर। और अगली खबर मथुरा से, जहां वृंदावन मार्ग पर मंदिर और पुलिस चौकी के बीच शराब का नया ठेका खुलने से इलाके में भारी विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रदर्शन कर दुकान को तुरंत बंद कराने की मांग की। उनका कहना है कि मंदिर के पास शराब की दुकान से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नियमों की अनदेखी और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रही है और आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी। वीडियो क्यों बना रहे हो? मतलब सबकी वीडियो क्यों? तो हम तो बना रहे हैं, तुम किसकी वीडियो बना रहे हो? एजेंट हो क्या ठेकेदार के? जी बताएं, आज किस बात का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरा मामला है? जी जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं आपको बता दूं कि बिरला मंदिर जो कि अपने थाना गोविंद नगर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल मंदिर के बगल में यहाँ पे एक दारू का ठेका खोला गया है। इसको बंद कराने के लिए हम सभी सनातनी भाई आए हैं और प्रशासन से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि ये ठेका बिल्कुल चलना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। और हमें मथुरा के जो प्रशासन है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए ऐसे, क्योंकि ये मंदिर बिल्कुल चिपका हुआ है। एक बार दिखा दीजिए, बिरला मंदिर के जस्ट बिल्कुल चिपका हुआ है, बगल में ही बिल्कुल दारू का ठेका खोला गया है। तो माननीय योगी जी के भी आदेश है कि मंदिर के आसपास
ना तो कोई मांस मदिरे की दुकान चलेगी और ना ही कोई दारू का ठेका चलेगा। तो मेरा मथुरा प्रशासन से निवेदन है, इसको बंद कराया जाए। यही कह करके मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। क्या कहेंगे कि विभाग ने परमिशन दी। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के प्रस्तावित जनसंवाद कार्यक्रम से पहले जमालपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में कथित रूप से सरकारी कागजात, रजिस्टर और खतियान जलाते हुए देखा गया। बता दें कि आरटीपीएस काउंटर के पास कुछ कर्मचारियों द्वारा लाल कपड़े में बंधे दस्तावेज आग के हवाले किए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन और एडीएम ने मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं समाज सेवी पप्पू उर्फ पप्पू यादव ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे जमालपुर अंचल जो है पहले से ही उसका स्थिति बहुत ही दयनीय है, कभी किसी का काम हुआ नहीं। अभी माननीय डिप्टी सीएम महोदय आ रहे हैं तो उनको लगा कि बीडीओ साहब अभी चार्ज में है, जमालपुर अंचल का चार्ज अभी 1.5 महीने से बीडीओ साहब है, तो बीडीओ साहब को लगा कहीं कोई पेपर निकाल ना ले या कोई पता न चल जाए कि हम काम नहीं कर रहे हैं। आवेदन बहुत सारा पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, तो उन्होंने आनन फानन में सब बंडल के बंडल उठा के जला दिए। लेकिन होना ये चाहिए कि वो बंडल की पहले जांच होता है, बोर्ड बैठता है, जो बोर्ड बैठता है कि भाई ये कौन सा वेस्टेज है उसको रजिस्टर में मेंटेन होता है, तब जाके जांच होता है। हमारे बीडीओ साहब का तो खैर पूरे समाज में जमालपुर अंचल जो अभी चार्ज में है बीडीओ साहब, उनका समझिए कि काम कार्य कुछ भी नहीं है। 2 गाड़ी रखे हैं, एक सीओ का गाड़ी रखे हैं, एक बीडीओ का गाड़ी रखे, दोनों पे घूमते, एक से सब्जी मंगवाते हैं, एक पे खुद घूमते। एक ही हाल ही मैंने एक खबर दरभंगा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में प्रेम ज्वेलर्स नामक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर दिन दहाड़े लूट की शॉकिंग घटना सामने आई है। दुकान मालिक मनोज कुमार शाह ने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लूट की गई, जिसमें 25 लाख नगद शामिल थे। लुटेरों ने व्यवसायी और उनके पुत्र के साथ मारपीट भी की। मौके पर डीआईजी मनोज तिवारी और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी सहित कई थानों की पुलिस तैनात की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और भागने वाले रास्तों की जांच में जुटी हुई है। 4 अपराधियों द्वारा लूट की पुष्टि हुई है। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह वाहन जांच के दौरान एक सूटकेस से लगभग 11.7 किलो गांजा बरामद किया गया। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो कुदरा सकरी मार्ग से रोहतास के चेनारी भेजने की फिराक में थे। पुलिस ने तस्करों से पूछताछ कर गांजा की सप्लाई और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी जुटाई। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में भभुआ जेल भेज दिया गया है। वही कार्रवाई की पुष्टि कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने की है। सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी। उसमें 2 व्यक्तियों को एक ट्रॉली में 11.73 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को अब प्रॉपर एफआईआर दर्ज की गई है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, गांजे की कीमत क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? रेट अभी क्या है? लगभग 5.5 लाख रुपए इसकी कीमत होगी। गांजा कहाँ से लाई जा रही थी और कहाँ पहुँचाई जा रही थी सर? हम लोगों को जो सूचना थी कि वो कुदरा स्टेशन रोड से सक्रिय होते हुए। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चांद थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में गोलू कुमार, शुभम मिश्रा उर्फ हरिओम, राकेश यादव उर्फ बच्चा यादव, संजय सिंह और शुभम जायसवाल शामिल है। इनमें से 3 का आपराधिक इतिहास भी है। बता दें कि पुलिस पूछताछ कर रही है कि अपराधी किस वारदात को अंजाम देने वाले थे। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने पुष्टि की है। पुलिस की 2 उपलब्धियों के संदर्भ में अवगत कराना है। पहली ये है कि कल चांद थाना में एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 कट्टे बरामद हुए हैं, 1 गोली बरामद हुई है। उसी के साथ साथ आज भोर में सुबह कुदरा थाना अंतर्गत
एक सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां 2 अप्रैल गुरुवार को ग्वालियर शहर के हनुमान मंदिरों में भव्य धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। सुबह से लेकर देर रात तक भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहे। शहर के विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आनंद नगर क्षेत्र के पुजारी और आयोजकों ने हनुमान जयंती के महत्व और भक्ति के संदेश को साझा किया। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पूजा अर्चना की। इस मंदिर का और पिताजी सेवा करते थे। अब पिताजी को 5 साल हो गए, कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। ये तो जब से मैं संभाल रहा हूँ इस मंदिर को। कि साल में 2 आयोजन तो निश्चित हैं, जैसे कि हनुमान जयंती उपलक्ष्य में और जो भाद्रपद के जो है बुढ़वा मंगल आता है उसमें होता है, और बाकी तो साल भर में प्रोग्राम चलते ही रहते। सुंदरकांड है, अखंड रामायण का पाठ है, भजन कीर्तन, रामधुन वगैरह चलती ही रहती है। सारा आज 7-8 साल से चल रहा है लगातार, और इस आयोजन में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के सारे सदस्य हैं। यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं विनय कुमार तिवारी जी, उपाध्यक्ष हैं अपने जितेंद्र भदौरिया जी, ऐसे काफ़ी कॉलोनी के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। हम सब लोग मिलकर के इस आयोजन को करते हैं और आयोजन सफलतापूर्वक। खबर मध्य प्रदेश की सिद्धि से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल की सहमति से प्रदेश स्तर पर बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों की नई घोषणा की गई। जारी सूची में प्रदेश भर से कुल 23 नेताओं की प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बता दें कि गौरव की बात यह है कि सिद्धि जिले के दोहनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। नई नियुक्ति पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी ने कुंवर सिंह टेकाम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिद्धि से है, जहां कलेक्टर विकास मिश्रा ने ग्रामीणों के लिए की सराहनीय पहल। बता दें कि रात्रि में ही गांव में जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी गई। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, राशन और पेंशन जैसी समस्याएं उठाई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए और कहा कि प्रशासन गांव पहुंचकर जनता को दफ्तरों के चक्कर से बचाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने कलेक्टर की इस पहल की खुले दिल से सराहना की। खबर महाराष्ट्र के लासल गांव से है, जहां वनस्थली ग्रामीण विकास केंद्र पुणे शाखा और लासल गांव शिक्षा सहायक मंडल के संयुक्त प्रयास से जीजामाता प्राथमिक विद्यालय लासल गांव में गर्मी की छुट्टियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलाया गया। शिविर का उद्घाटन मंडल की अध्यक्ष नीता पाटिल ने फीता काटकर किया। इस शिविर में बच्चों ने शैक्षणिक और खेलकूद गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के विकास और सीखने के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देना बताया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।